आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेसिस के बारे में। ब्रेसिस कितने टाइप के होते हैं, ब्रेसिस कैसे किए जाते हैं, ब्रेसिस कराते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ब्रेसिस कराते हुए पेन कितना होता है, किस एज के लिए बने हैं, और दांत का ही मूवमेंट होता है या फेशियल प्रोफाइल भी चेंज होती है। तो आज हम सब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। मैं डॉक्टर नेहा बंसल, डेंटो केयर दिशात गार्डन में मैं 2017 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बात करें डेंटिस्ट्री फील्ड की तो मोर देन 13 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे डेंटिस्ट्री फील्ड में रहा है। अब बात करते हैं ब्रेसिस। ब्रेसिस में हम जनरली क्या करते हैं, आपके दांतों को मूव करते हैं और उनको अलाइन किया जाता है। ब्रेसिस किन किन कंडीशन में करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ब्रेसिस हम तब कर सकते हैं जब आपके दांतों में स्पेस हो, दांतों में क्राउडिंग हो, मीन्स आपके दांत अलाइन नहीं है, ऊपर नीचे दांत की पोजीशन है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, आपको स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, तो हम इन्हीं सभी कंडीशंस में ब्रेसिस कर सकते हैं। ब्रेसिस में दांत की शेप चेंज नहीं होती है, ये जान लीजिए। ब्रेसिस में सिर्फ दांतों को मूव किया जाता है, राइट पोजीशन पे लाया जाता है। ब्रेसिस में अगर हम बात करें कि मूवमेंट जब हम करते हैं तो क्या हमें दांत भी एक्सट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं, तो कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है, जहां पे दांतों में स्पेस नहीं होता, तो वहां पे हम 2 या 4 प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये हर कंडीशन के लिए अलग अलग एक ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें ब्रेसिस में कितना पेन होता है, तो स्लाइटली पेन होता है ब्रेसिस कराते हुए जब हम पहली बार ब्रेसिस लगाते हैं या आपकी वायर टाइप की जाती है। ब्रेसिस में 2 चीज होती हैं, एक तो ब्रैकेट्स होते हैं जो आपके दांतों पे चिपका दिए जाते हैं, दूसरी होती है वायर। उस वायर को हर महीने हम चेंज करते हैं। जब हम चेंज करते हैं तो स्लाइटली प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे आपको स्लाइटली पेन हो सकता है। ब्रेसिस कराते हुए अल्सर होना बहुत कॉमन है, आपके होंठ के नीचे छाले आना या टंग पे छाले आना बहुत कॉमन है। ब्रेसिस कितने टाइप के होते हैं, अब ये जान लेते हैं। ब्रेसिस मेटल होते हैं, जो बहुत पुराने जमाने में चलता था, जो कि अफोर्डेबल है, वो मेटल के होते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं। दूसरे आते हैं सिरामिक ब्रेसिस। सिरामिक ब्रेसिस थोड़े ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, वो दूर से ज्यादा पता नहीं लगता है और उससे अल्सर भी कम होता है। अगर प्रेशर पेन की बात करें तो प्रेशर पेन इक्वल होता है मेटल ब्रेसिस से, लेकिन अगर हम बात करें अल्सर की तो कंपैरेटिवली सिरामिक ब्रेसिस में अल्सर कम होते हैं, बिकॉज मेटल ज्यादा चुभता है और सिरामिक कम चुभता है। अब तीसरे टाइप के ब्रेसिस आते हैं जिसको बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसिस, मतलब उसमें आपके बाहर की साइड दांतों पे ना लगा के अंदर टंग की साइड में जो पैलेट साइड होती है वहां पे ब्रेसिस लगा दिया जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं और करवाते भी हैं। अब बात करें सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसिस। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसिस का में क्या होता है, ये भी एक तरीके के मेटल और सिरामिक के आते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट थोड़ा फास्ट आता है, रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट आता है। ड्यूरेशन सेल्फ लाइगेटिंग में कम हो जाती है, और जहां पे हमें एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है तो सेल्फ लाइगेटिंग में कई केसेस में विदाउट एक्सट्रैक्शन हम ये केस कर सकते हैं। लास्ट आता है ट्रांसपेरेंट अलाइनर। ट्रांसपेरेंट अलाइनर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेसिस में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अब ब्रेसिस कराने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से अपना हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रश करना पड़ेगा, खाना फंसा हो तो उसको निकालना पड़ेगा। आपको इंटरडेंटल ब्रश होता है, ऑर्थो ब्रश होता है, मतलब इसमें हाइजीन बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी गम्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, वही मूवमेंट आपका स्लो हो जाएगा, रिजल्ट आपका स्लो हो जाएगा। अगर बात करें ब्रेसिस कितने टाइम में कर सकते हैं, कंप्लीट कितने टाइम में हो जाता है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। कुछ ब्रेसिस आपके 8-9 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, किसी किसी को 1 ईयर लगता है, किसी को 1.5 ईयर लगता है, किसी को 2 ईयर लगता है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि हमें ब्रेसिस किस कंडीशन में और कहाँ पे कितना टाइम लेगा। ब्रेसिस के बेनिफिट क्या है, आपकी स्माइल इंप्रूव होती है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको अलाइन किया जाता है, आपकी कैविटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत हद तक कैविटी रिड्यूस हो जाती है, आपकी बाइट करेक्शन होती है ब्रेसिस से। अगर आपके दांतों में पायरिया बहुत ज्यादा लग रहा है बिकॉज अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ब्रश ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ब्रेसिस से ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है।
अब बात करें ब्रेसिस किस एज से लेकर और किस एज तक कर सकते हैं। ब्रेसिस 12 साल तक, जब आपके सारे दांत मुंह में प्रेजेंट हो जाएं तब हम ब्रेसिस कर सकते हैं, और किसी भी एज तक हम ब्रेसिस कर सकते हैं। जो कंडीशन एक कॉमन देखी जाती है, सबसे अच्छी गम की कंडीशन होनी चाहिए, तभी ब्रेसिस सक्सेस है। अगर आपकी गम की कंडीशन अच्छी नहीं है, गम्स अच्छे नहीं है, ब्लीडिंग गम्स है, आपको पायरिया लगा है, तो ब्रेसिस वहां पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज आपको पहले गम हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपको ब्रेसिस रिजल्ट दे सकता है। अब बात करें ब्रेसिस कराते हुए आपको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो आपको एक हार्ड फूड अवॉइड करना है, स्टिकी फूड अवॉइड करना है, स्वीट अवॉइड करनी है, फ्रंट से बाइट आपको अवॉइड करनी होती है जब आपके ब्रेसिस लगे होते हैं। सॉफ्ट डाइट आप खा सकते हैं, जो भी आपको खाना है स्लाइस करके या छोटे छोटे पीसीज में आप पीछे रख के खा सकते हैं। फ्रंट से बाइट नहीं करना होता है, जैसे एप्पल हो गया, गवावा हो गया, जो भी हम फ्रंट से बाइट करते हैं, फोर्सफुली बाइट करते हैं, उसको अवॉइड करना होता है। और पीछे से आप स्टिकी फूड अवॉइड करते हैं, जैसे गुड़ हो गया, कैंडीज हो गया, चॉकलेट हो गई, वो ब्रेसिस की जो ब्रैकेट होते हैं उसको लूज कर देते हैं, इसलिए आपको मना किया जाता है कि आपको ब्रेसिस के टाइम पे ये फूड अवॉइड करने हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर कीजिए। अगर कोई ब्रेसिस के लिए कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में ब्रेसिस लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन की आंसर जरूर करूंगी। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी फैमिली में ब्रेसिस के लिए सर्च कर रहा है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और किसी ने अगर ब्रेसिस कराए हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ब्रेसिस कराते हुए। बाय बाय।